प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो आज का दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। हम परमेश्वर के नाम की स्तुति करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और वो हमें ना तो छोड़ता है और ना त्यागता है। यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय उसका 3 पद में परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से अवगत कराता है। यशायाह की किताब उसका 42 अध्याय और उसका 3 पद। कुचले हुए नरकट को वह ना तो तोड़ेगा और ना टिमटिमाती हुई बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। 4 पद। जब तक कि वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना कर चुकेगा, वह ना तो हताश और ना ही निराश होगा, और द्वीप उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आज का दिन में हम लोग जो विचार करने के लिए जा रहे हैं वो है टूटा मन। कई एक बार हर एक का मन टूट जाता है, और जब मन टूट जाता है तो लोग बिखर जाते हैं। इसलिए आज का जो टॉपिक है वो है टूटा मन। मेरा आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं। भजन संहिता 42 का 3 में भजनकार लिखते हैं, और भजनकार ये भी कहते हैं, मैं कराहते कराहते थक गया हूँ और मैं अपनी खाट आंसुओं से भिगोता हूँ। प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है। भजन संहिता उसका 6 का 6 में। नहीं मालूम हम में से कितनों को यही तस्वीर है, और किन्हीं कारणवश हम आंसुओं को बहाते हैं, और आंसुओं की अविरल धारा में हम अपने जीवन में जो हमारा जीवन है वो आंसुओं में बहाते रहते हैं। रात के एकांत में कई बार हम फपक फपक कर रोते हैं, चिल्ला चिल्ला कर रोते हैं, और कई बार हम परमेश्वर का वचन को ध्यान में नहीं रखते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, मन अपना ही दुख जानता है। नीति वचन की किताब उसका 14 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है कि मन अपना ही दुख जानता है, और मन की व्यथा को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। मन भीतर ही भीतर टूटता रहता है। और यदि आपके साथ भी ऐसा किसी कारणवश कुछ ऐसा ही हो रहा है तो निराश ना हो। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है भजन संहिता 34 का 18 में, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि आपका मन टूट चुका है, परमेश्वर आपका समीप में है, परमेश्वर आपके पास में है, वो आपसे दूर नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमारे साथ में होकर हमारी सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर। हो सकता है आप स्वयं को अकेला, निस्सहाय और अनाथ महसूस कर रहे हो, पर आपकी दुनिया उजड़ चुकी हो और कोई नहीं है जिसे आप अपना साथी कह सकें, जिसके कंधों पर सिर रखकर आप रो सकें। ऐसे समय में स्मरण रखें कि परमेश्वर आपके साथ में है। और यशायाह 57 का 15 में लिखता है कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, जबकि रात की कालिमा जीवन में छा जाती है, और तब वहाँ लिखा है कि वह आपके समीप है और भला है। और वो भला ऐसा क्यों? तो इसलिए यशायाह 57 का 15 में लिखा है, जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता है और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है। क्या कहता है? मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूं। परमेश्वर कहता है, मैं ऊंचे पर हूं और पवित्र स्थान में निवास करता हूं, और उसके संग भी रहता हूं जो खेदित और नम्र है, कि नम्र लोगों के हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करूं। परमेश्वर खेदित मन वालों के पास में रहता है, टूटे हुए मन वालों के पास में रहता है। वह आपके आंसू पोंछने के लिए और आपके चेहरे पर पुनः खिलखिलाहट और मुस्कान लाने के लिए सदैव आपके साथ में रहता है। आवश्यकता ये है कि आप आंसू भरी आंखें उठाकर परमेश्वर की ओर देखें। जब हम परमेश्वर की ओर देखते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ में होकर हमसे बात करना शुरू करता है। जिस प्रकार से
मरियम ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर कीलों से ठोके जाते हुए देखा होगा, तब उसके मन पर क्या बीता होगा। और उसके साथ साथ में अपने बेटे की भरी जवानी में मृत्यु के शोक ने उसे विलक विलक कर रोने पर मजबूर कर दिया होगा। और उसके साथ साथ में जबकि चेले कब्र से वापस लौट गए थे, तब ही लिखा है मरियम रोती हुई कब्र के पास में खड़ी रही और रोते हुए कब्र की ओर झुक कर देखा उसने। और लिखा है वह रो रही थी, क्यों कोई उसे सांत्वना देने वाला नहीं था। ऐसे समय में यीशु मसीह आते हैं वहां पर, और यीशु मसीह उसे क्या करते हैं, सांत्वना करते हैं, उससे बात करते हैं और उससे की बातों को सुनते हैं। और वो जो ढूंढ रही थी प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह खुद उससे बात करते हैं और वो कहते हैं मरियम, और वो कहती है रबूनी अर्थात गुरु। और इसलिए जब यीशु मसीह उसका नाम लेकर के बुलाते हैं, वो उसका जो टूटा हुआ हृदय था वो खिलखिलाहट के साथ में खिल उठता है, आनंद के साथ में वो भर जाता है। प्रिय मित्रों, आपका जीवन में भी हो सकता है किसी न किसी तरीके से आप टूटे हुए हों। आप अपने परिवार को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने घर की समस्या को लेकर के, अपने आप को लेकर के, अपने दुख और तकलीफ को लेकर के, अपनी बीमारी को लेकर के, अपना जीवन में किसी न किसी तरीके से आप परेशान हो सकते हैं, टूटे हुए हो सकते हैं, टूटा हुआ मन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में रहता है। जिस प्रकार से मरियम को प्रभु यीशु मसीह ने उस टूटे हुए समय में उसका नाम लेकर के बुलाया, उसी प्रकार से आपका भी नाम लेकर के यीशु मसीह बुलाता है। और जब यीशु मसीह आपको बुलाता है, आप उसकी आवाज़ को सुन करके उसके नज़दीक में आए। जब आप उसके नज़दीक में आएंगे, परमेश्वर आपके साथ में हो करके खड़ा होगा वो, और वो आपको शांति देगा, आपको सांत्वना देगा। पहली बात है, यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता उसका 34 का 18 में लिखा है, यदि आपका मन भी इसलिए टूट गया है कि एक के बाद एक विपत्ति में लोगों के झूठे लांछनों ने और आपके साथ उनके दुर्व्यवहारों ने आपको पीस डाला है, तो वहां पर भी याद रखिए कि यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है। भजन संहिता 34 का 18 में ये बात प्रभु का वचन कहता है, यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है। और इसलिए वो आपका भी उद्धार करता है। और जिस प्रकार से हन्ना अपने जीवन में टूट चुकी थी, अपने जीवन में बिखर चुकी थी, उसका कोई आसरा नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसके टूटे हुए मन को परिवर्तित किया, उसके टूटे हुए मन को बदल दिया, उसके टूटे हुए मन को निराशा से निकाल करके उसको आशा में भर दिया। और उसको जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसे उसकी जो सौतन थी उसे चिढ़ाती थी, क्योंकि उसके पास में बच्चे नहीं थे। हो सकता है आपका जीवन में भी इस प्रकार का सामना करना पड़ रहा हो, आपके पास में बच्चे ना हो सकता है आपको लोग चिढ़ाते हो सकता है आपका जीवन में बीमारी हो, आप ठीक ना हो पा रहे हों, इसके कारण आप टूट चुके होंगे। हो सकता है किसी प्रकार का और समस्या में भी हो, अपने परिवार को लेकर के, अपने समाज को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, अपने पति को लेकर, पत्नी को लेकर के, माता पिता को लेकर, किसी न किसी तरीके से हो सकता है आप टूटे हुए हों। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर यहोवा कहता है, उसका वचन कहता है, यहोवा उद्धार करता है। किसका? जो पिसे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं। पिसना और टूटना दोनों में अंतर है। टूटना मतलब बिखर गया, लेकिन जो पिस गया, जैसे गेहूं है, उसको दलिया बनाया जाता है तो उसको तोड़ा जाता है, कटिंग किया जाता है, लेकिन जब वो पीस दिया जाता है तो वो आटा बन जाता है और फिर उसको रोटी बना करके खाना पड़ता है। तो हो सकता है आपका जीवन में भी इस प्रकार की कुढ़न हो और इस प्रकार का जीवन व्यतीत कर रहे हों, लेकिन याद रखिए, पहला शमूएल और उसका 1 अध्याय 6 और 7 पद में लिखा है, तब वह एक दिन यहोवा के भवन में को गई और वहां परमेश्वर के समक्ष मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने लगी और बिलख बिलख कर रोने लगी। कैसे रोने लगी? बिलख बिलख कर रोने लगी। पहला शमूएल 1 का 10 में भी। और
पहला शमूएल 1:6-7 में वो खाना नहीं खाती थी और वो बहुत ही व्याकुल रहती थी, बहुत ही व्यथित रहती थी। लेकिन जब पहला शमूएल 1:10 पढ़ते हैं तो उसमें वो कहती है क्या, वो बिलख बिलख कर रोती है। कहाँ पे? परमेश्वर का भवन में, परमेश्वर के सामने। आप कहाँ रोते हैं नहीं मालूम, आपको भी परमेश्वर के सामने रोना है, परमेश्वर का उपस्थिति में रोना है। जब आप परमेश्वर का उपस्थिति में रोएंगे, परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत काम करेंगे। और इसलिए वो कहता है, महायाजक जो वहां पर थे, एली थे, उसने पूछा, उसके पूछने पर उसने कहा, मैं तो दुखिया हूं, मैंने अपने मन की बात यहोवा से खुल कर की है। पहला शमूएल 1:15 में, क्या आप अपने परमेश्वर से टूटे हुए समय में अपने परमेश्वर से खुल करके बात करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो करने की जरूरत है और आपका जीवन में अद्भुत काम होगा। परमेश्वर क्योंकि उद्धार करने वाला है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर आपका जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। फिर लिखा हुआ, पीसी हुई दुखिया स्त्री थी और परंतु परमेश्वर ने उसका उद्धार किया। हन्ना के बारे में लिखा है पहला शमूएल 1:18 में कि उसका मुंह फिर उदास ना रहा। उसका मुंह अर्थात हन्ना फिर उदासी में नहीं रही। इसलिए हम और आप भी यदि उदासी में हैं, हम परमेश्वर के सामने रोएं, परमेश्वर का भवन में रोएं, परमेश्वर के उपस्थिति में रोएं, क्योंकि वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए संभवतः आपको यीशु कैसा दोस्त प्यारा गीत की ये पंक्तियां याद होंगी। हम राहत खोते अक्षर खोते। राहत मतलब शांति को। क्या आपकी शांति खो गई? प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं हूं आपके साथ। गीत कहता है, यीशु कैसा दोस्त है प्यारा, दुख और बोझ उठाने को, क्या ही उम्दा वक्त है हमारा, बाप के पास ना जाते हैं। प्रिय मित्रों, यदि आप टूटे हुए हैं, आप यीशु के पास में आइए। वो आपकी मलहम पट्टी करने वाला है, क्योंकि वो आपके आंसू को पोंछकर अपने बाहों में लेने वाला हमारा परमेश्वर है। स्वर्गीय पिता अपनी बाहों में लेने के लिए क्रूस पर से वो अपने दोनों हाथ को छीदे हुए हाथ को पसार करके आपका इंतजार में है कि आप कब आएंगे। परमेश्वर आपका उद्धार करना चाहता है। दूसरी बात है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। भजन संहिता 147:3 में, परमेश्वर का धन्यवाद हो, अपना टूटा हुआ और घायल मन प्रभु के पास ले आए। वह आपके घावों पर मरहम लगाकर, क्रीम लगा करके, वो जो आपका घाव जिसके द्वारा ठीक हो सकता है, उसके पास हर प्रकार का क्रीम। जैसे हम लोग कई प्रकार की क्रीम को लगाते हैं, अपने चेहरे में भी लगाते हैं, घाव हो जाता है तो उसमें भी लगाते हैं, और कुछ हो जाता है उसमें भी लगाते हैं। हम पेस्ट भी रोज करते हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग पेस्ट करते हैं, लेकिन सब लोग एक ही पेस्ट एक बार में नहीं करते हैं, अलग अलग पेस्ट करते हैं। उसी प्रकार से हमारा प्रभु यीशु मसीह मरहम पट्टी करने वाला परमेश्वर है, और हमारे जीवन में, आपका जीवन में वो मरहम पट्टी करके हमारे घावों को स्वस्थ करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए हम उस परमेश्वर के पास में आए, और जब हम उसके पास में आएंगे तो कुछ ही दिनों में आपके सारे घाव भर जाएंगे, और आपकी असंख्य संतानों के साथ उसने ऐसा ही किया है। प्रभु यीशु मसीह खेदित मन वाले लोगों को शांति देता है। यशायाह 61:1 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह खेदित मन वालों को, मन के लोगों को शांति देता है। और उसके बाद में लिखा है, अपने मन से ये कहें, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। भजन संहिता 42 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं। इसलिए हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है,
अपनी व्याकुलता में अपने प्रभु को याद करने की जरूरत, उसकी ओर दृष्टि करने की जरूरत है। जब हम उसकी ओर दृष्टि करेंगे तो आपके प्राण को व्याकुल होने और कुढ़ कुढ़ कर जीवन बिताने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपको चंगा करेगा और आपके शोक पर मलहम पट्टी बांधेगा और वह आपके सारे आंसू पोंछ डालेगा। जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा और परमेश्वर उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य की किताब उसका 7 अध्याय का 15 से लेकर के 17 पद में लिया। निश्चय जानिए एक दिन आपकी मुस्कुराहट भरे चेहरे से कहने पाएंगे, तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करना है और तू मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। भजन संहिता 30 का 11 में इस प्रकार से लिखा है। इसलिए यदि आप टूटे हुए हैं तो परमेश्वर आपकी मलहम पट्टी करके आपको स्वस्थ करेगा और आपको चंगा करेगा। इसलिए यहोवा खेदित मन वालों के समीप रहता है, उनको चंगा करता है और उनको मरहम पट्टी भी बांधता है। तीसरी बात है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। भजन संहिता 51 का 17 में हम इस बात को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि संभवतः केवल आनंद भरे हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद किया जा सकता है। टूटा मन तो स्वयं पर तरस खाने और रोने के अतिरिक्त और किसी योग्य नहीं, परंतु ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत बड़ी गलती है कि हम परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पर कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। और टूटे मन हुए मन से जब प्रभु की स्तुति निकलती है तब वह अति मनोहर होती है, बहुत ही सुंदर होती है, मनोहर होती है। और जब हमारा मन टूटा हुआ होता है तब प्रायः हम केवल आंसू बहाते हैं, लेकिन ऐसे समय में भी जब हम आंसुओं के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं, आंसुओं के साथ प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो उसकी प्रशंसा और उसकी स्तुति करते हैं और तब हम परमेश्वर के योग्य स्तुति रूपी बलिदान को हम चढ़ाते हैं। इब्रानियों 13 का 15 के अनुसार ये बात हम याद करते हैं और तब परमेश्वर का वचन हमें उत्साहित करता है कि हम ऐसे बलिदान चढ़ाया करें जिससे टूटे मन के द्वारा शैतान हमें परमेश्वर के योग्य बलिदान चढ़ाकर उसकी महिमा कर सकें और कर सकते हैं। और टूटा मन परमेश्वर के योग्य उत्तम बलिदान है, सर्वश्रेष्ठ बलिदान है। और इसलिए हमें परमेश्वर को ये भाता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। क्या हमारा मन टूटा हुआ है तो हम परमेश्वर की स्तुति करें। चौथी और अंतिम बात है कि हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन 51 उसका 17 पद में इस प्रकार से लिखा, यदि आप अपनी विपदा दूसरों से कहें तो हो सकता है कि आप अपनी विजय के रहस्य को खो सकते हैं या उसका जो आपका आनंद है वो खो सकते हैं, लेकिन वे आपको तुच्छ समझने लगेंगे। इस प्रकार से अपना विजय खो सकते हैं। सारा बाँस थी, उसका मन टूटा हुआ था और वो जब हाजिरा ने जाना कि उसकी स्वामिनी जो सारा है वो क्या है, बाँस है, और वो उसको मालूम हुआ कि मैं गर्भवती हूँ, तो उसने क्या किया, सारा को तुच्छ जानने लगी और वो तो तुच्छ जान करके क्या करने लगी, उससे घृणा करने लगी। कई बार आपका जीवन में भी ऐसे ही लोग होते हैं, आपकी बातों को लेकर के जान करके लोग क्या करते हैं, आपको तुच्छ समझते हैं, बेकार समझते हैं। अय्यूब कहते हैं 19 अध्याय उसका 15 से 18 पद में बाइबल इस प्रकार से हमें बताती है। अय्यूब की किताब और उसका 19 अध्याय 19 अध्याय का उसका 15 से लेकर के 18 पद में इस प्रकार लिखा है यहाँ, मेरे घर में रहने वाले वरन मेरी दासियां भी मुझे पराया समझती हैं। कई बार जो आपका साथ में आपका नमक खाता है वो भी आपको पराया समझ लेता है
और फिर लिखा है, अय्यूब कहते हैं, उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूं। और 16 पद में लिखा है, मैं अपने दास को बुलाता हूं पर वो नहीं सुनता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। हो सकता है आप ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हो कि आपको गिड़गिड़ाना पड़ रहा हो किसी के सामने, लेकिन परमेश्वर आपकी सुनता है। इसलिए याद रखिए, टूटा हुआ मन आपका जो टूटा हुआ मन है, परमेश्वर आपके साथ में है और वो आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। तब 17 पद में लिखा है, मेरा श्वास मेरी पत्नी को घिनौना लगता है और मैं अपने भाइयों के लिए घृणित ठहरा हूं। हो सकता है आप अपने परिवार के लिए भी घृणित ठहरे हो सकता है आप अपने परिवार के लिए भी अनादर का कारण बने हो, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ में है, आपको छोड़ा नहीं है उसने, और ना वो छोड़ता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तेरे चित्र को अपनी हथेली पर खोद कर बनाया हूं, मैं तुझे हमेशा स्मरण रखता हूं। और 18 पद में लिखा, छोटे बच्चे भी मुझे तुच्छ समझते हैं, जब मैं उठता हूं तो वे मेरी हंसी उड़ाते हैं। हो सकता है लोग आपकी हंसी उड़ाते हो, कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, भयभीत ना होइए, टूटिए नहीं, बिखरिए नहीं, परमेश्वर के नजदीक में आइए टूटा हुआ हृदय लेकर के, और परमेश्वर आपको बनाएगा और परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करेंगे। और फिर कहता है, परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वह टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। हो सकता है कि हम स्वयं अपनी दृष्टि में गिर गए हों, कई बार हम अपनी दृष्टि में स्वयं गिर जाते। जिस प्रकार से उदाहरण के लिए नाओमी थी, जब नाओमी मोआब देश में गई थी तो वहां पर वो अपने पति के साथ, अपने बेटे के साथ में वहां रहती थी, और वहां पर उसके दोनों बहुएं थीं और सब कुछ भरा पूरा था। लेकिन एक एक करके उस मोआब देश में पति मर गया, फिर बेटे मर गए, बहू बची। तो एक बहू तो चली गई जो ओरपा थी, लेकिन रूथ नाओमी के साथ में आई। नाओमी का मतलब होता है मनोहर। तो जब नाओमी फिर से वापस कनान देश में आती है तो उसमें क्या करती है, लोग उसका स्वागत करते हैं, नाओमी कह करके उसको, और कुछ नहीं कहते हैं, नाओमी कह करके उसका स्वागत करते हैं। रूत उसका 1 अध्याय का 20 पद में, तब नाओमी कहती है, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, दुखियारी कहो, परंतु परमेश्वर का व्यवहार हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। टूटे मन वालों के समीप रहता है कि उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधे और उनके खेदित और टूटे मन को हर्षित करे। प्रभु हमें और आपको हर्षित करना चाहते हैं। प्रभु के बारे में लिखा है, यशायाह 42 का 3 हमने पढ़ा था, वहां पे लिखा है, कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। याद रखिए, थोड़ा रोशनी है, परमेश्वर आपको फिर से प्रकाशित करेगा और फिर से आपका जीवन में अद्भुत काम करेंगे। और वो दयालु प्रभु है और वो टूटे मन पर आंसू ना बहाएं। आपका टूटा मन परमेश्वर को सर्वोत्तम बलिदान है। तो ये परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। यदि आप टूटे हुए हैं अपना परिवार से, अपने समाज से, अपने घर से, अपने लोगों से, परमेश्वर पर भरोसा रखिए। वो कहता है, यहोवा पिसे हुओं का उद्धार करता है। दूसरी बात कहता है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। तीसरी बात परमेश्वर कहता है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। चौथी बात परमेश्वर का वचन कहता है, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं, लोग हो सकता है आपको तुच्छ जानते होंगे, लेकिन याद रखिए, परमेश्वर आपको तुच्छ नहीं जानता। आइए प्रार्थना करें। प्यारे यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। मालूम नहीं हमें किस प्रकार से लोग हैं, कैसे हैं, इन सुनने वाले लोगों का जीवन में आपका अद्भुत काम किया जाए। यदि कोई टूटा हुआ है, उसका जीवन में अद्भुत काम कीजिए और उसके जीवन को परिवर्तित करके शांति और हर्ष का तेल दे करके, अपना अभिषेक दे करके अपनी महिमा को आप प्रकट कीजिए। धन्यवाद के साथ हर बात में आपको महिमा देते हुए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सहायता करें। अपने मुख का प्रकाश हर एक के ऊपर चमकाइए, ताकि हर एक का मुख मंडल आपके द्वारा प्रकाशित हो जाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे।